नमस्कार दोस्तों, एग्जाम साधक के YouTube प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव के नतीजे आ चुके हैं, लेकिन नतीजे आने के बाद भी शपथ ग्रहण में 75 दिन क्यों लगते हैं, शपथ ग्रहण से संबंधित बहुत सारी जानकारी आज मैं आप लोगों को देने वाला हूं। सबसे पहले शुरू करते हैं कि नतीजों के बाद शपथ ग्रहण में 75 दिन क्यों लगेंगे, इस दौरान क्या क्या होता है, ट्रंप को सत्ता कैसे ट्रांसफर होगी, इन सभी मुद्दों पर आज हम आपसे बात करने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका का नया राष्ट्रपति बनना तय है। उन्हें 538 में से 277 सीटें मिली हैं, जो बहुमत के लिए जरूरी 270 सीटों में से 7 ज्यादा है। डेमोक्रेटिक पार्टी के कैंडिडेट कमला हैरिस कड़ी टक्कर देने के बावजूद 224 सीटें ही जीत पाई हैं। नतीजे भले ही क्लियर हो गए, लेकिन ट्रंप का शपथ ग्रहण समारोह 20 जनवरी 2025 को होगा। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि नतीजों से शपथ ग्रहण के बीच 75 दिनों का गैप क्यों रखा गया है। अमेरिका को 1776 में आजादी मिली थी, जैसा कि आप लोगों को पता है। उस वक्त ज्यादातर आबादी दूर दराज के इलाकों में रहती थी। आने जाने के साधन और रास्ते बेहद दुर्गम हुआ करते थे। चुनाव के बाद वोटों की गिनती, इलेक्टर्स की बैठक, कांग्रेस तक वोटों के पहुंचने में काफी वक्त लगता था। इसीलिए वोटिंग से शपथ ग्रहण के बीच इतना गैप रखा गया था। ये गैप शुरुआती दिनों में और ज्यादा था, लेकिन 1789 में पहले राष्ट्रपति के कार्यकाल की शुरुआत 30 अप्रैल से हुई थी। दूसरे राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 मार्च 1793 से शुरू हुआ और फिर यही प्रथा बन गई। नवंबर में चुनाव होने के बाद मार्च तक काफी समय बर्बाद होता था। कैबिनेट बनाने के लिए इतने वक्त की जरूरत नहीं थी। फिर एक नए परंपरा की शुरुआत 1933 में राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट की शपथ से पहले 20वें संविधान संशोधन के जरिए 20 जनवरी को नए कार्यकाल की शुरुआत की तारीख तय की गई। 2013 में बराक ओबामा ने अपने कार्यकाल की शुरुआत 21 जनवरी सोमवार से की थी। उनसे पहले राष्ट्रपति ड्यूइट आइज़नहावर और रोनाल्ड रीगन ने भी 20 जनवरी को ही कार्यभार संभाला था। अब दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और दूसरा प्रश्न ये है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में क्या होगा। नए राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह 20 जनवरी को वाशिंगटन डीसी की कैपिटल बिल्डिंग में होगा। इस पर क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, यह कैसे होगा, इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि यह काफी इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले राष्ट्रपति अपने आवास से निकलकर चर्च जाएंगे। यह परंपरा 1933 में प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने शुरू की थी। कैपिटल बिल्डिंग में आने से पहले नए राष्ट्रपति व्हाइट हाउस में मौजूद राष्ट्रपति से मिलने जाते हैं, जहां दोनों के बीच औपचारिक संवाद होता है। हालांकि जब वो बाइडेन राष्ट्रपति बने थे तो उनके शपथ ग्रहण के दौरान पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वेकेशन पर चले गए थे, जो अब की बार चुनाव जीता है जिन्होंने। व्हाइट हाउस में पूर्व राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद नए राष्ट्रपति कैपिटल बिल्डिंग जाएंगे, जहां कांग्रेस सदस्यों सहित कई गेस्ट राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण की प्रतीक्षा करेंगे। कैपिटल बिल्डिंग में सबसे पहले उपराष्ट्रपति शपथ लेंगे। थोड़ी देर बाद राष्ट्रपति शपथ लेंगे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे। राष्ट्रपति वही एक लाइन की शपथ लेते हैं जो पहले प्रेसिडेंट जॉर्ज वॉशिंगटन ने ली थी। उन्होंने क्या शपथ ली थी? मैं सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूं कि मैं संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के पद पर ईमानदारी से पालन करूंगा और अपनी सर्वोत्तम क्षमता से संयुक्त राज्य के संविधान का संरक्षण, सुरक्षा और बचाव करूंगा। शपथ के बाद राष्ट्रपति अमेरिका की जनता को संबोधित करेंगे। नए राष्ट्रपति की प्रेसिडेंट रूप में साइनिंग सेरेमनी होगी। इस दौरान राष्ट्रपति नॉमिनेशन और पद ग्रहण करने के बाद अपने पहले आदेशों को साइन करेंगे। यह परंपरा 1981 में प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन से शुरू की थी। इसके बाद राष्ट्रपति इनॉग्रल डे परेड में शामिल होंगे। कार्यक्रम के समापन के बाद नए राष्ट्रपति अपने परिवार के साथ व्हाइट हाउस में शिफ्ट हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और महत्वपूर्ण जानकारी जो शपथ ग्रहण से संबंधित है वो ये है कि शपथ ग्रहण समारोह के बाद पूर्व राष्ट्रपति नए राष्ट्रपति को एक ब्रीफ केस देते हैं। इसमें क्या होता है?
अमेरिका के नए राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण के बाद पूर्व राष्ट्रपति एक ब्रीफ केस सौंपते हैं। इसे न्यूक्लियर फुटबॉल कहते हैं। इसे काले रंग का ब्रीफ केस अमेरिका के राष्ट्रपति को न्यूक्लियर बम कंट्रोल करने की शक्ति देता है। इस ब्रीफ केस में न्यूक्लियर वॉर का प्लान होता है। साथ ही यह ब्रीफ केस अमेरिकी राष्ट्रपति को किसी भी स्थिति में न्यूक्लियर बम लॉन्च करने का अधिकार देता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जहां भी जाते हैं उसके साथ एक मिलिट्री ऑफिसर इस ब्रीफ केस को साथ लेकर चलता है। किसी भी आपातकाल की स्थिति में राष्ट्रपति एटम बम लॉन्च करने का फैसला ले सकते हैं। इस ब्रीफ केस के पूरे सिस्टम के बारे में अन्य जानकारियां गोपनीय रखी जाती हैं। आगे बढ़ते हैं और पता करते हैं कि क्या अमेरिकी राष्ट्रपति को बाइबिल पर हाथ रखकर शपथ लेना जरूरी है। अमेरिका के राष्ट्रपति आमतौर पर बाइबिल पर हाथ रखकर शपथ लेते हैं। 2021 में राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने परिवार की 19वीं सदी की बाइबिल पर हाथ रखकर राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। इस दौरान उनकी पत्नी जिल बाइडेन ने बाइबिल अपने हाथों में पकड़ी थी। अब चलिए बात कर लेते हैं कि अमेरिका में पुराने राष्ट्रपति नए राष्ट्रपति को सत्ता ट्रांसफर कैसे करते हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण के बाद पुराने राष्ट्रपति और नए राष्ट्रपति आपस में अपनी कुर्सियां बदलते हैं, यानी पूर्व राष्ट्रपति अपने राष्ट्रपति की कुर्सी नए राष्ट्रपति को सौंपते हैं। यह शांति से सत्ता हस्तांतरण का संकेत देता है। हालांकि जो बाइडेन के शपथ ग्रहण में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शामिल नहीं हुए थे, इसके चलते इस प्रकार की कुर्सियां नहीं बदली गई थी।